Welcome to our online Guruji classes. This will be part 11th of our lecture series. Okay, till now we have discussed 10 part, and I request those who are watching this video for first time to watch all the 10 parts from part 1 to 10 before watching this video, so that you will have more clarity about this topic: percentage, profit, loss and discount. Clear? अभी तक एंड जिन लोगों ने मेरा ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी अभी तक फेसबुक में ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराया है। आज टेस्ट पहली बार कंडक्ट कराया था, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीकेंड पे हम दोबारा से टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, कल इवनिंग से ज्योमेट्री की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक जितना परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड्स हो पाएंगे वो उतना ही सही रहेगा। क्लियर? वैसे तो अब आप लोगों की काफ़ी पकड़ बन चुकी होगी इस टॉपिक पे, बट तब भी 2-4 क्वेश्चन आज हम ये जो चीट करते हैं ट्रेडर्स लोग सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, आधा सामान देते हैं, वो वैसा वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? एक नया टाइप होगा आपके लिए। 2 क्वेश्चन उसका लास्ट पर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक। ओके, देखो क्या बोलता है। अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड thus lost 20%. क्लियर? लिस्ट प्राइस मतलब जो मार्क प्राइस है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है मार्क प्राइस का क्वेश्चन है, तो सिंपल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। क्लियर? अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस। अब मुझे नहीं पता लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस ही है। ठीक है, मुझे नहीं पता मार्क प्राइस कितना है, तो मैं क्या मानता हूँ, 100x मान लेता हूँ। ठीक है, अ शॉपकीपर सोल्ड इज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस मतलब यहां से क्या करता है, लिस्ट प्राइस जो भी था उसका हाफ करके उसे सामान को डिस्काउंट करके बेच देता है। इसका मतलब कितने में बेच देता है, वो 50x में बेच देता है। क्लियर? एंड दस लॉस 20%। इसका मतलब यहाँ पर लॉस तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है ना, मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गेन या लॉस होता है। तो कितने का लॉस होता है उसे, 20% का लॉस हो जाता है। जनरली अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उस पर हम क्या देख रहे थे, गेन ही देख रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या हो गया, उसे 20% का लॉस हो गया। ठीक है, अब 20% का लॉस हो गया तो देखो फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, फाइनल क्वांटिटी होगी 50x, इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस हुआ है 20% का, तो आप क्या लिखोगे, 80/100। 80/100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये कैसे लिखते हैं ये हम बहुत सारे अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? इसे काट दो, 24 जा 25 जा, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 250x/4। ठीक है, और 200 ये कितना हो गया, 6 2 40 62.5x। 62.5x क्या हो गया आपका, 62.5x आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 62.5x। क्लियर? अच्छा, अब आगे बोलते हैं, इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस। इसका मतलब अगर लिस्ट प्राइस पे ही उसने बेचा होता, जो लिस्टेड प्राइस कितना है, 100x है ना, तो बोल रहे कि अगर 100x में ही बेचता
तो कितनाओं से गेन हो जाता, तो क्या करते हैं आप, गेन परसेंट क्या होता है, तो आप बोलते हैं गेन इज इक्वल टू, या गेन परसेंट इज इक्वल टू 100x में ही अगर बेचता माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था 62.5x अपॉन गेन या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर 62.5x इंटू 100। क्लियर? ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 37.5 ओवर 62.5 इंटू 100। क्लियर? ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, सीधा 25 से काटो, 25 1 जा 25, 25 1 25, 25 5 जा, ठीक है, और 25 का स्क्वायर ही होता है ये तो, ठीक है, और 25 1 जा 25 4 जा, तो ये कितना आ गया आपके पास 60%। ठीक है, तो कितने परसेंट का गेन होता है आपको 60%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर ही चुके हैं बहुत सारे, ठीक है, बस इस पे एक ही चीज फंडा हुआ कि यहाँ लॉस आया आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस था होगा क्वेश्चन में, आई गेस इतना कुछ था नहीं, बट इट वाज ओवरऑल इट वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखो, अ कैंडिडेट सिक्योर, इससे पहले वाले में भी मैंने एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन डिस्कस करा था, ठीक है, ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ही क्या है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है, बट ये आपके प्री पे आते हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि अगर ये आ जाए तो आप लोग इसे क्या है आराम से कर पाओ। क्लियर? ओके, क्वेश्चन देखते हैं, कैंडिडेट सिक्योर फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स बोला है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैं बोल देता हूँ 100x क्या है मेरा मैक्सिमम मार्क है। बोलता है अ कैंडिडेट सिक्योर 30% ऑफ मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 6 मार्क्स। ठीक है, एक कैंडिडेट ऐसा है जिसे क्या है 30% मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब 30x मार्क्स मिलते हैं, एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स से क्या होता है वो फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इससे ये 6 मार्क्स मिल जाता तो ये क्या हो जाता, जस्ट पास हो जाता ना। देखो, उसने बोला है अ कैंडिडेट सिक्योर 30% ऑफ मार्क्स फेल्ड बाय 6 मार्क्स, इसका मतलब 30x तो उसे मिल गया, अगर इससे 6 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। क्लियर? एक और केस देता है, अनदर सिक्योर्ड 40% मार्क्स, दूसरा कैंडिडेट है, इसे क्या मिलते हैं 40% मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब इसे कितना मिलता है 40x मार्क्स मिलता है, एंड गॉट 6 मार्क्स मोर देन बेयर मिनिमम टू पास, और इसे 6 मार्क्स ज्यादा मिले हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 6 मार्क्स निकाल दूं तो ये भी जस्ट पास हो जाएगा ना, क्योंकि उसे जस्ट पास से 6 नंबर ज्यादा मिले हुए हैं, यही तो क्वेश्चन में था, ये क्या हो जाएगा जस्ट पास हो जाएगा। अब तो ये दोनों इक्वल ही हो गए, तो आप ये कह सकते हो ना 30x प्लस का 6 इज इक्वल टू 40x माइनस का 6। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो 10x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 1.2। x को 1.2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120। क्लियर? 120, ऑप्शन बी।
क्लियर, ऑप्शन बी 120 मार्क्स। क्लियर। अब तो आई गेस यही दो टाइप है। अगर इन दो टाइप जो मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर इन पे आपकी क्लैरिटी बन गई तो ये, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसे आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लियर, ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके इलेक्शन वाले क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन इलेक्शन वाले डिस्कस करने होंगे हमें, ठीक है। ये जस्ट बेसिक ही क्वेश्चन है। In an election, a candidate who gets 84% of votes is elected by a majority of 476 vote. What is the total number of vote polled? अब मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ वोट पोल्ड है, तो आपने क्या मान लेना है सीधा कि भाई 100x क्या है, वोट्स जो पोल्ड हुए हैं। क्लियर। तो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट है, इसे कितने परसेंट वोट मिल गए, 84% वोट्स मिल गए इसे। ठीक है, इसका मतलब इसे कितना मिल गया, 84x मिल गया इसे। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी वोट को नलिफाइड नहीं किया गया है। इस पे एक और केस होता है इनवैलिड वोट्स का, वो वाला केस इस पे है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस पे ये इनवैलिड वाला एक केस भी देखना चाहूंगा मैं। क्लियर, इस पे तो कोई भी नहीं है इनवैलिड वाला केस। तो इस पे क्या है, नेक्स्ट पे क्या है मैं बोल देता हूं। अगर 84% वोट इसे मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है 16% वोट्स किसे मिले होंगे, दूसरे बंदे को मिले होंगे जो अपोजिशन में था होगा। ठीक है, तो उसे कितने वोट मिले, 16x। क्लियर, एक को मिले हैं 84x, दूसरे को मिले हैं 16x। तो जिसे 84x मिला है वो क्या है, इलेक्ट हुआ बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स। मतलब उसे दूसरे वाले कैंडिडेट से कितने ज्यादा वोट मिले, 476 वोट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन तब बैलेंस होगा जब मैं इसे 476 दे दूं। क्योंकि देखो बैलेंसिंग करना, एज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें बैलेंसिंग करने का क्या तरीका होता है, देखो दोनों में कम क्या है, आप कुछ चीज ऐड करने वाले हो, आप 476 को ऐड करने वाले हो। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो पहले ही से बड़ा है, इसमें ही अगर आप 476 ऐड कर दोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। वो 16x के कैसे इक्वल होता है, ठीक है ना। एज के प्रॉब्लम में अगर आपको ये वाला फंडा अगर आप प्रैक्टिकली रखते हो तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब हम एज के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे ये फंडा भी डिस्कस करेंगे। बट इस पे देखो 84x इसे मिले हैं 84% वोट, और कितनी मेजोरिटी से जीता है, 476 वोट्स इसके पास ज्यादा है दूसरे के मुकाबले। तो इसका मतलब अगर मैं दूसरे को 476 वोट्स दे दूं तो ये तो बराबर हो जाएंगे ना बराबर। ठीक है, तो ये बराबर हो गए, तो ये आप इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 84x माइनस का 16x इज इक्वल टू 476। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 14 68 इज इक्वल टू 476। क्लियर, तो ये 6 7 56 7, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे आपके पास 700 वोट्स हो जाएंगे। क्लियर, इस पे इनवैलिड वोट्स और एक दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं पोलिंग वोट्स वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक और जो इसका टाइप है। वैसे कुछ नहीं है, इनवैलिड वोट्स को क्या होता है, वोट्स पोल्ड से पहले हटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा कि मतलब टोटल वैलिड वोट्स आपसे पूछा जाएगा, या टोटल वोट्स पोल्ड बोला जाएगा कि भाई आप मान लोगे 100x वोट पोल्ड है, उसके बाद दिया जाएगा कि भाई 10% वोट्स क्या है, इनवैलिड है।
तो अब टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 90x हो जाएंगे। अब इस 90x पे आप कैलकुलेशन करके x निकालोगे और टोटल नंबर ऑफ वैलिड पोल वहां से निकल के आएगा। क्लियर? होपफुली आप लोग कर ही लोगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में तब भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लूंगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप वाले। ठीक है, अब देखो, a cloth merchant buy cloth from a weaver and cheat him by using a scale which is 10 centimeter long than a normal meter scale. क्लियर? कितना लॉन्ग है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है देन द नॉर्मल मीटर स्केल। क्लियर? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, पहले तो मुझे ये बता दो। एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। क्लियर? एक मीटर में कितने होते हैं आपके? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कपड़ा खरीदने जाता है, ठीक है, और बोलता है कि भाई, शॉप में जाता है और बोलता है कि यार मुझे ना 1 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, और ठीक है, और अपना मीटर स्केल यूज करता है और उससे बोलता है यार मैं 1 मीटर ही ले रहा हूं, बट एक्चुअल में क्या है, उस पे 10 सेंटीमीटर वो मार जाता है। इसका मतलब वो क्या करता है, 110 सेंटीमीटर उससे खरीदता है और पैसा कितना देता है, पैसा तो 1 मीटर का जो है वही देगा ना। ठीक है, मैं जैसे आपके पास आऊं, बोलूं कि यार मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, और मैं नापूं और मेरा तो स्केल ही नापने वाला खराब है, तो मैं जब 1 मीटर नापता हूं तो उसमें क्या होता है, 1 मीटर तो आता ही है, मतलब 100 सेंटीमीटर तो आता है, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और आता है, मतलब मेरा जो 1 मीटर का स्केल है वो 110 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो मैं तो आपको जो पैसा दूंगा, तो पैसा तो मैं किसके हिसाब से देने वाला हूं आपको, पैसा तो मैं आपको 1 मीटर के हिसाब से ही देने वाला हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो 10 सेंटीमीटर के फायदे में ही रह गया ना। क्लियर? तो इस टाइप्स के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन जैसे ये आप इसमें ना इन टाइप्स के क्वेश्चन में जो यूनिट होते हैं ना उसे प्राइस मान लिया करो। तो मैं बोल देता हूं 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 रुपीज के बराबर है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ओके, अब देखो, अब एक जगह हो जाएगा क्वांटिटी, दूसरी जगह क्या हो जाएगा, प्राइस। देखो, क्वांटिटी मैंने लिया कितना है, मैंने लिया है 110 सेंटीमीटर और पे कितने का करा है, मैंने सिर्फ 100 सेंटीमीटर का ही करा है, तो प्राइस मैंने सिर्फ 100 रुपए ही दिया है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या किया मैंने ले लिया है 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आपको पता है कि मेरे तो स्केल में ही फाइट था, तो मैंने ले तो लिया है 110 सेंटीमीटर, बट मैंने पे कितना किया है, पे मैंने 100 सेंटीमीटर का ही करा है, मतलब 100 रुपए ही किया हुआ है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस जब मैं खरीदने गया। क्लियर? ओके, जब मैं बेचने जाता हूं तो क्या करता है, ही क्लेम्स टू सेल क्लॉथ्स एट द कॉस्ट प्राइस टू द कस्टमर, बोलता है कि यार मैंने जितने में लिया है मैं तो उतने में ही दे रहा हूं, बोलता है कि भाई मेरी तो सेलिंग प्राइस 100 ही रुपए है, जितने में मैंने खरीदा था उतने में ही मैं बेच रहा हूं। ठीक है, एट द कॉस्ट प्राइस टू हिज कस्टमर, बट वाइल सेलिंग यूज अ स्केल विच इज 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द नॉर्मल मीटर स्केल। अब यहां पर क्या कर रहा है, अब जब कस्टमर उससे खरीदने आ रहा है तो वो जो स्केल यूज कर रहा है ना, वो स्केल अब 100 सेंटीमीटर का ना हो के कितने का है, वो सिर्फ 90 सेंटीमीटर्स का स्केल है। तो मतलब क्या है, वो बेच क्या रहा है, वो बेच रहा है 90 सेंटीमीटर और क्लेम कर रहा है कि भाई 100 ही रुपए में वो बेच रहा है। पहले क्या कर रहा था, पहले वो बोल रहा था कि यार 100 रुपए में 110 सेंटीमीटर खरीद ले रहा था गलत स्केल से, दूसरे में क्या कर रहा है, 90 सेंटीमीटर बेच रहा है और बोल रहा है कि भाई जितने में मैंने खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूं, मैं 100 ही रुपए में बेच रहा हूं। क्लियर? अब क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गई, आपको पता है आप हमेशा किसे बैलेंस करते हो, क्वांटिटी को बैलेंस करते हो, तो इसे इंटू 9 कर दोगे, इसे इंटू 11 कर दोगे,
तो इसे इंटू 9 कर दोगे, इसे इंटू 11 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 900 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1100। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है। क्लियर, तो और कितने से तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, तो गेन पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे भाई मुझे गेन कितने का हुआ है, गेन इज इक्वल टू 200 और कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है हमेशा इंटू 100। दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो कैंसिल आउट, 9 2 जा 18, फिर बचा 2, 9 2 जा 18, फिर बचा 2 और 9%। क्लियर, 22 2 बाय 9%। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर बस फंडा, ये वाला फंडा तो हम पहले ही सीख चुके हैं, बस इस पे ये है कि यार खरीदते वक्त बोलता है कि 100 सेंटीमीटर ही खरीद रहा हूँ, बट एक्चुअल में लेता कितना है 110 सेंटीमीटर और देता 100 रुपए। अब बेचते टाइम पे क्या बोलता है, बेचते टाइम पे बोलता है बेच 100 सेंटीमीटर रहा हूँ, बट एक्चुअल में बेचता कितना है 90 सेंटीमीटर, और बोलता है कि भाई जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूँ। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा बैक करो और दोबारा से इसे देखो। ठीक है, अगर कोई भी लेक्चर के किसी भी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम होती है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उस लेक्चर के नीचे कमेंट्स पे आप लिख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, हम उसे डिस्कस करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। क्लियर, ओके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ स्टाइल क्लॉथ, द शॉपकीपर एट स्टाइल क्लॉथ, द शॉपकीपर मेजर 20% लेस फॉर एवरी मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, ऑल्सो ही मार्कअप गुड बाय 20%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर, यहां भी वही हो रहा है, 1 मीटर की बात हो रही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और आप क्या मान लेते हो, आप मान लेते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 रुपए का है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब कोई बंदा कपड़ा लेने आता है, तो शॉपकीपर मेजर 20% लेस फॉर एवरी मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, इसका मतलब अगर आप 1 मीटर मांगते हो उससे, चलो मीटर में ही अगर डील करूं, आप उससे 1 मीटर मांगते हो, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर मांगते हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको 20% लेस देता है। इसका मतलब कितना देता है, सिर्फ 80 सेंटीमीटर्स देता है आपको। ठीक है, 20 सेंटीमीटर 20% लेस देता है आपको। क्लियर, इसका मतलब 1 मीटर आप मांग रहे हो तो वो 20% लेस, मतलब आपको सिर्फ 80 सेंटीमीटर ही देगा। ठीक है, कितना देगा आपको, 80 सेंटीमीटर, मतलब ओके। उसके बाद क्या करता है, 80 सेंटीमीटर ही आपको देता है, ही मार्कअप हिज गुड बाय 20%। ठीक है, ये देखो, ये 100 सेंटीमीटर उसका गुड था, ये कितने का था, 100 रुपए का रहा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करता है, अपने गुड को, ये तो करता ही है, आपको ये तो 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है अपने गुड को 20% से। 20% से क्या कर रहा है, मार्क अप कर रहा है। मार्कअप कर रहा है मतलब 120 रुपीज में दे रहा है आपको। ठीक है, यहां पे 80 सेंटीमीटर मतलब 80 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, आप सामान खरीदने गए, आपने बोला भाई मुझे 100 सेंटीमीटर का कपड़ा दे दो, तो आपको जब वो बेचता है तो
क्या करता है 20% लेस देता है। इसका मतलब आपको सिर्फ 80 रुपए का वो सामान दे रहा है, तो ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। बट क्या करता है अपने सामान को 20% से मार्कअप भी उसने करके रखा है, तो मतलब जो सेलिंग प्राइस जो बढ़ा के रखा है वो 120% में आपको बेच रहा है, 120 रुपए में आपको बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे गेन हो रहा है। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट परसेंट है यही क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट कितने का है उसे, प्रॉफिट है उसे, देखो 40 हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर इंटू 100, कितना हो गया 50%। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा होपफुली। ठीक है, तो बस ये क्लैरिटी बनाने की बात है। ठीक है, चल तो एक स्टोरी रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज और ये सेलिंग प्राइस डिस्काउंट, ये तो आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते ही हो, रोज आप देख रहे हो, आप कोई भी शोरूम जाते हो तो उन पे डिस्काउंट लगे हुए होते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ आप ऐसी, आप शॉप कीपर के पास जाते हो, डे टू डे लाइफ आप ऐसी कैलकुलेशन देखते ही रहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल से टॉपिक होते हैं। ठीक है, अगर इस पे अच्छा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से अगर मैं बात करूं मेंस पे, तो मेंस पे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, तो आप, और डेटा इंटरप्रिटेशंस पे भी आपको बहुत फायदा करता है ये। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगी, एक तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी, दूसरा आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन के साथ आपके इंटरेक्शंस होंगे, और जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करते जाएंगे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। क्लियर, होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री के लेक्चर हम कल शाम से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आते हैं मुझे। ठीक है, कल इवनिंग से हम ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उसे संडे इवनिंग तक ख़त्म भी कर देंगे। क्लियर, 20 लेक्चर तक होंगे उसमें, क्योंकि इस बीच में मेरी भी छुट्टी रहेगी 3-4 दिन की, तो उस टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ज्योमेट्री हमारा इस वीक तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मान लो इस मंथ तक भी कवर हो जाता है, तो वी विल कवर इंटायर सिलेबस ऑफ मैथ्स। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो टॉपिक छोटे छोटे ही टॉपिक है। ठीक है, एक इसके बाद आपके दो ही टॉपिक बड़े रह जाते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी इतना बड़ा है नहीं, एज सच हम इतने डेप्थ पे जाएंगे नहीं, कैट लेवल के में नहीं जाएंगे। अगर हम बेसिक एसएससी लेवल तक ही रहे तो नंबर सिस्टम भी आपके 10-12 लेक्चर्स पे आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे रेशियो हो गया, मिक्सचर एलिगेशंस हो गए, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये तो सारे छोटे छोटे टॉपिक है। एवरेज हो गया, एवरेज वाले जैसे क्वेश्चन, एवरेज वाले टॉपिक है, ये 5 लेक्चर में कवर हो जाएंगे, एक एक दिन पे भी कवर कर सकते हैं इसे हम सारी क्लैरिटी के साथ। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पे 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो जल्दी जल्दी आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम मेजॉरिटी जो मोटा चंक है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो एक एक दिन वाले टॉपिक्स हैं उन्हें कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। ठीक है, आप अपने एंड से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है, और आप सबको जॉब मिले जल्दी से जल्दी। ओके, ओके, थैंक यू, बाय।